जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। आज हम डिवाइन बुक दिव्य आभा में बहुत सुंदर नेक्स्ट सत्संग पढ़ेंगे, सुनेंगे और संगत तक भी पहुंचाएंगे, जो कि डॉक्टर इंद्र मोहन भाटिया अंकल जी का है, गुड़गांव से। चिकित्सक द्वारा आस्था को नमन। जैसे कि हम सबको पता है संगत जी कि गुरु जी अपनी संगत को हमेशा ये कहते हैं कि अगर तुम बीमार हो, डॉक्टर के पास जाना मत छोड़ो, दवाई लेना मत छोड़ो। डॉक्टर अपना काम करेंगे और मैं अपना काम करूँगा। मतलब गुरु जी तो अपनी कृपा और अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहते हैं, और गुरु जी बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी क्योर कर देते थे अपनी कृपा से, अपनी ब्लेसिंग से, अपने प्रसाद देने से। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि तुम डॉक्टर के पास मत जाओ या फिर अपना ट्रीटमेंट छोड़ दो, और ट्रीटमेंट छोड़ के तुम बस मतलब मैं ही सब। गुरु जी तो करेंगे ही करेंगे कल्याण, वो तो अपनी कृपा बरसाएंगे, पर उनका कहना ये था कि डॉक्टर अपना काम करेंगे, दवाइयाँ अपना काम करेंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि दवाइयाँ भी तभी लगती हैं जब गुरु कृपा होती है ना। जब गुरु जी ब्लेस कर देते हैं तभी दवाइयाँ भी असर करना शुरू करती हैं। तो गुरु जी ने कहा कि डॉक्टर के पास भी जाओ, डॉक्टर अपना काम करेंगे और मैं अपना काम करूँगा। और इसी बात से खूबसूरत सी हम अपना नेक्स्ट सत्संग पढ़ेंगे, चिकित्सक द्वारा आस्था को नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। डॉक्टर इंद्र मोहन भाटिया अमृतसर के एक समृद्ध व्यापारिक परिवार से हैं। उनके पिता, जो अनेक बार अमृतसर नगर महापालिका के महापौर रह चुके हैं, निम्न वर्ग की सेवा में लगे रहते हैं। उनके पुत्र को भी यही चाव रहा है। इसी पैतृक परंपरा के कारण उन्होंने चिकित्सक बनने का निर्णय लिया। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अमृतसर से 1962 में MBBS की परीक्षा उत्तीर्ण करने के 4 वर्ष के उपरांत 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से शल्य चिकित्सा का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण किया। उनकी विशेषता दृष्टि संबंधी अभिघात रोगों में थी, और अब वह इस विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। स्वाभाविक है कि चिकित्सक ने अपने व्यवसाय से संबंधित विज्ञान को गहराई से अपनाया है। आधुनिक युग के इस ज्ञान की पद्धतियों में उनकी अटूट आस्था रही है। 2002 में कुछ ऐसी घटना हुई जिससे उनका जो समस्त ज्ञान को पूरी तरह से झंझोड़ के रख दिया। उनके ज्ञान को मतलब पूरी तरीके से झंझोड़ के रख दिया। वह अपनी पुत्र वधू के साथ गुरु जी के दर्शन के लिए आए। उन्हीं के शब्दों में इस अवसर के अनुभव साझा करते हैं। हम पूरी तरह से अपरिचित थे। सबको चाय बांटी गई, मैंने उसे ग्रहण कर लिया, किंतु मेरी बहू ने उसे अस्वीकार कर दिया। गुरु जी ने यह देखकर उसे कहा कि यह चाय नहीं, अपितु उसकी औषधि है। उसे पुत्रोत्पत्ति होगी, जिसके कारण वह उसके पास आई थी। मेरी बहू के विवाह को 4 वर्ष हो गए थे, और सर्वोत्तम चिकित्सकों ने बता दिया था कि उसका गर्भवती होना असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन है। इससे वह अति व्याकुल थी। हम अचंभित रह गए, क्योंकि इसके बारे में संगत में किसी को ज्ञान नहीं था। 1 मास के बाद वह गर्भवती हुई और उसने एक प्यारे से पुत्र को जन्म दिया। मेरे समस्त चिकित्सक मित्र, जिनको उसकी समस्या का पता था, आश्चर्यचकित रह गए। चिकित्सक की ज्ञान के समस्त नियमों पर बनी हुई आस्था डगमगा गई। वह कहते हैं कि गुरुजी के इस संदर्भ को वह समझ पाने या उसका विश्लेषण करने में असमर्थ थे। गुरुजी हमारे प्रैक्टिकल गुरु हैं, वो सब कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। शुक्राना गुरुजी। अभी वह इसकी वैज्ञानिक विवेचना में लगे ही थे जब गुरुजी की एक और अनुयायी हुई। उनकी बहू की 70 वर्षीय दादी, जो मधुमेह की रोगी थी, मतलब डायबिटीज की पेशेंट थी, पीठ दर्द से पीड़ित हो गई और उनकी टांगों के निचले भाग में पक्षाघात होने लगा। वह सरलता से चल फिर नहीं पा रही थी। उनकी संस्था के स्नायु चिकित्सकों ने परीक्षण किए और पूर्ण लकवे से बचाने के लिए शल्य क्रिया का परामर्श दिया। जब मैं उन्हें गुरुजी के पास लाया, उनकी शल्य क्रिया की तिथि निश्चित हो चुकी थी। वह अपने शब्दों में वर्णन करते हैं, चलते हुए मैंने गुरुजी से उनकी शल्य क्रिया की सफलता के लिए विनती करी। उन्होंने मुझे देखते हुए पूछा कि कैसी शल्य क्रिया। उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया है और अब वह स्वस्थ हो जाएंगी। अतः हमने शल्य क्रिया को स्थगित कर दिया और वह स्वस्थ होने लगी, जिसमें कुछ ही सप्ताह लगे।
डॉक्टर भाटिया कहते हैं कि आने वाले वर्षों में उन्होंने उनके मरणासन रोगी स्वस्थ होते हुए देखे हैं। गुरु कृपा से विकट हृदय और अन्य असाध्य रोगी ठीक हुए हैं। गुरु जी को बताए बिना ही चमत्कार हुए हैं। डॉक्टर भाटिया का विश्वास है कि गुरु जी की कृपा का पात्र बनने के लिए पूर्ण आस्था, धैर्य और समर्पण करने की क्षमता होना बहुत आवश्यक है। उनके व्यक्तित्व का पूर्ण परिवर्तन गुरु जी का उनको सबसे बड़ा उपहार रहा है। मेरे जीवन में अब पूर्ण शांति है। डॉक्टर भाटिया कहते हैं, उन्होंने मुझे ईश्वर के अस्तित्व में पूर्ण विश्वास और शरण दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच बात है संगत जी, अगर हम गुरु जी के ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हैं, अपनी पूर्ण आस्था रखते हैं, अपने आप को उनके हाथों में सौंप देते हैं कि गुरु जी मतलब हमारे तो अगले पल का भी भरोसा नहीं है, हम क्या जाने, हमारा सब कुछ आप रेगुलेट करो। और गुरु जी रेगुलेट करते हैं संगत जी। कहते हैं ना, डेस्टिनी को दोबारा पलट के कोई लिख सकता है तो वो हमारे गुरु जी महाराज हैं। और मैं इसका जीता जागती सबूत हूँ। मैंने बहुत सारे प्यारे प्यारे गुरु जी के साथ अपने अनुभव एक्सपीरियंस किए हैं। गुरु जी ने अपने बहुत प्यारे प्यारे सत्संग मुझे ब्लेस किए हैं। जब गुरु जी की आज्ञा और हुक्म होगी ज़रूर उनको मैं व्यक्त करूँगी, गुरु जी का आभार प्रकट करूँगी। हर पल मैं उनके शुक्राने में रहती हूँ। हम सबको चाहिए कि हर वक्त उठते बैठते महाराज को शुक्राना करें, और हम इसके अलावा उनको कुछ नहीं दे सकते, है ना संगत जी। तो गुरु जी के बस शुक्राने में रहिए। अपना भाव, अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था को कभी भी डगमगाने मत दीजिए। गुरु जी के ऊपर अपना पूर्ण विश्वास रखिए, इधर उधर बिल्कुल मत भटकिए। एक बेड़ी पर पैर रखिए, एक नाव पे पैर रखिए, आप ज़रूर पार उतरेंगे। गुरु जी महाराज हम सबको ब्लेस करने आए हैं। वो अपना फिज़िकल फॉर्म छोड़ने के बाद भी हम सबका कल्याण कर रहे हैं। हम सब ने गुरु जी को तो नहीं देखा है, लेकिन गुरु जी को बेअंत प्यार करते हैं, बेअंत मानते हैं। वो इसलिए क्योंकि गुरु जी ने हमें अपनी प्रेजेंस को फील करवाया है। हमने उनको फील किया है, उनके द्वारा दिए हुए सत्संग्स को फील किया है कि हमारी ज़िंदगी में कैसे मतलब मोड़ आए, और उन मोड़ों को गुरु जी ने कैसे आसानी से मतलब हमारा ठीक कर दिया सब कुछ। तो हर पल उनके शुक्राने में रहिए, उन्हें याद कीजिए, उन्हें प्यार कीजिए, अपने मन में उनकी याद को हर पल रखिए। गुरु जी हम सबका खूब कल्याण करेंगे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल हम नेक्स्ट सत्संग पढ़ेंगे। नाम नहीं है अंकल का, एक भक्त लिखा हुआ है ईश्वर दूत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।